भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। नीचे से कोई नहीं आया ऊपर, मतलब आवाज कम था हम लोगों का। जोर से बोलिए एक साथ सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इसका भी ध्यान नहीं गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारा आवाज कम है। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। मम्मी ने जबरदस्ती ध्यान दिलाया, इसलिए ये अच्छा नहीं था। फिर से जोर से बोलना है आपको। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। अब थोड़ा सा आवाज ठीक था, उसने देखा। जय हरे कृष्ण। तो हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है भगवत गीता की, चौथे अध्याय में हम अब 32वें श्लोक पे पहुंच चुके हैं। तो पहले हम श्लोका पढ़ लेते हैं और फिर बाद में we'll offer our prayers। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पढ़िए प्रभु जी। एवं बहुविधा यज्ञ वितता एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यस प्रभु जी, माता जी। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणः मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा
वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान् सर्वान एव ज्ञात्वा विमोक्षसे। प्रभु जी माता जी पीछे मिला ही नहीं है, ठीक है। 4.32 चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आप पढ़ लीजिए तब तक। आप पढ़ लीजिए प्रभु जी तब तक। तब तक मैं पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। मिल गया किसी को? पढ़ लीजिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। हरि बोल। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ा। एवं बहुविद्या यथा वित्तता ब्रह्मणो मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तीनों को पढ़ना है उधर, तिघांना वाचायचंय। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। वाचायचंय, मराठीत वाचायचंय। येईल, वाचता येत नाही, आठवतं जे आठवतं ते बोला। तुम्हाला तर येतं ना? तुम्हाला नाही येत? तुम्हाला पण वाचता येत नाही का? हिम्मत नाही वाचायची, वाचताच येत नाही? ठीक आहे, ठीक आहे। पुढच्या वेळेस मी काय करेल ना, तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवतो मी, ते ऐकत राहा सकाळपासून, म्हणजे मग संध्याकाळी आल्यावर ते पाठांतर करून ते बोलायचं। ठीक आहे, पाठांतर करून बोलता येईल ना? हा, मग पुढच्या हप्त्याचा श्लोक मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग करून पाठवतो। ग्रुपमध्ये आहात ना तुम्ही मोबाईलच्या? ठीक आहे। तर आता तुम्ही दोघं वाचत नाही म्हणून पनिशमेंट कोणाला द्यायची? हिला द्यायची। आपण वाचत नाही का? नाही वाचत रे बाबा? हरी बोल। आयुष, आयुष हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। आयुष, तुझ्या तर वाचता येतं ना? वाच ना। परी वाचेल ना? अरे वा, बीडबॅग घेतली परीने तर आता। हरी बोल बोला, परीसाठी हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। परी वाचणार, रीडिंग करणार, हरी बोल। वाचता येईल तिला? इंग्लिश येतं? इंग्लिश येतं वाचता? इंग्लिश नाही आहे? ठीक आहे, तुला पण मी रेकॉर्डिंग पाठवेल। ठीक है, ओके। अनुवाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई भी अच्छे काम 3 बार करने होते हैं और इसीलिए जब हम प्रणाम मंत्र खत्म हो जाता है या फिर हमारा कीर्तन खत्म हो जाता है तो हरे कृष्ण मंत्र कितनी बार बोलते हैं? 3 बार। किसी का हम स्वागत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? चलो 3 बार बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये किसी को कुछ हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं किसी भी फंक्शन में तो हम क्या बोलते हैं? चलो 3 बार बोल के हरि बोल बोलेंगे या 3 बार बोल के हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। सो दिस 3 इज इम्पॉर्टंट। हे 3 जे आहे ना खूप महत्वाचं असतं। म्हणजे तुम्ही मंदिरात घरच्या देव्हाऱ्यात सुद्धा आरती करतात, उदबत्ती लावतात, 1 लावता का? 2 लावता का? 3। दिस इज जो परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण जी हमें बता रहे, देखो अब तक क्या क्या बताया उन्होंने हमें 4थे अध्याय में, आप लोगों को याद होगा तो, कि वो हमें यही चीजें बार बार बता रहे हैं कि यज्ञों के बारे में अभी शुरुआत हो गई। हमने 30 पे कहा खत्म किया था, योग पे खत्म किया था और 31वें श्लोक से हमने कहा शुरुआत की है? यज्ञों के बारे में शुरुआत की, जो हमारा पिछला वाला श्लोक था। किसी को याद आ रहा है पिछला श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा है? प्रभु जी ने जो लिया था, पिछले श्लोक का जो महत्व था ना वो यह था कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है वो क्यों बताए गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञ जिनको इंग्लिश में हम सैक्रिफाइसेस बोलते हैं। तो जैसे कोई बीमारी है, जैसे मुझे अभी आज सर्दी हो गई है तो सर्दी की मैं दवाई लूंगा। हो सकता है किसी की नीचे बाहर जो खड़े थे इधर आते हुए गलती से उनका पैर मुड़ गया, दर्द हो गया पैर में, तो पैर दर्द की दवाई रहेगी। अब उनकी दवाई और मेरी दवाई सेम होगी क्या? नहीं होगी ना। अब जब आप मीठा खाना बनाते हो और आप जब सब्जी बनाते हो, दोनों में एक जैसी चीजें पड़ती है क्या? अलग अलग होती है। तो जैसे किसी बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है या जैसे किसी पकवान के लिए अलग अलग प्रकार के आपके क्या बोलते हैं सामग्री, उसे मसाले होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के यज्ञ अलग अलग चीजों के लिए बताए गए। लेकिन ये बताए क्यों गए हैं? क्योंकि हम मनुष्य जो है, हम जीव, मनुष्य शब्द नहीं यूज करूंगा मैं, हम जीव जो है इस मनुष्य देह में, इस मनुष्य देह के प्रति पूरी तरह से आसक्त है। तो देहधारी जिसे बोलते हैं ना, तो पूरी बुद्धि जो है हमारी वो देहधारी हो जाती है और उस प्रकार से हम हमारे मन के लिए, देह के लिए, बुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें चाहते हैं।
और फिर उन हर प्रकार की अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ जो है वो करने पड़ते हैं। अल्टीमेट उद्देश्य जो होता है ना यज्ञों का, वो यही होता है कि किसी तरह हम मुक्ति पाए। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि किसी ना किसी तरह हम कहीं से ना कहीं से मुक्ति पा ले, लिबरेशन पा ले। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि यज्ञ जरूरी है, यज्ञों के बिना जो है खुशी नहीं मिलेगी, ना इस जन्म में मिलेगी ना अगले जन्म में मिलेगी। यही देखा था हमने 31वें श्लोक में, आपको याद होगा तो। क्योंकि हम जो है इस भौतिक दुनिया में, इस चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हैं। कौन सा चक्र था? एक था आपका इग्नोरेंस, सिंफुल लाइफ, और फिर बाद में फिर इससे वही हमें भौतिक दुनिया में पकड़ के ला रहा है। मतलब हमारी जो है ज्ञान नहीं है, अज्ञानता। तो अज्ञानता की वजह से क्या करते हैं हम? पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म करने की वजह से क्या होते हैं? हम भौतिक दुनिया में फंसते हैं, और भौतिक दुनिया में फंसने की वजह से क्या होते हैं? हमारा अज्ञान है, और अज्ञान है उसकी वजह से क्या होगा? फिर से पाप कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे, इसलिए हम क्या होंगे? भौतिक दुनिया में फंसे रहेंगे। ये चक्र जो है वो चालू ही रहता है। तो ये अज्ञानता के बाहर आना जो है वो जरूरी है, और इस अज्ञानता के बाहर केवल एक ही जीव, जो एक ही देह है, उसमें से बाहर आ सकते हैं, और वह देह होता है मनुष्य देह। और इसीलिए ये जो वेदास होते हैं, जो हमने पिछले श्लोका के परपट में, तात्पर्य में पढ़ा होगा, कि वेदा हमें ये, वेद जो है हमें ये मौका देते हैं कि हमें वो समझाते हैं कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। वरना हमें तो कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता था। तो जो ज्ञान है वह हमें वेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है कि धर्म करो, धर्म की वजह से अपने आप अर्थ भी आ जाएगा। जब आप धर्म की राह पर चलोगे तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करोगे, और अपने आप जब आप अलग अलग प्रकार के यज्ञ करोगे तो आपकी जो भी आर्थिक समस्या है उन सब से आप निजात पा लोगे। तो यज्ञों की वजह से आपको दूध मिलेगा, दही मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और यदि आपकी जो आर्थिक समस्या है वो दूर ही हो गई है, तो आप क्या सोचोगे कि भाई यदि मेरा शरीर अब पूरी तरह संतुष्ट है तो मुझे अब अपनी इंद्रियों के बारे में सोचना पड़ेगा। जो जिसका शरीर संतुष्ट नहीं होता है वो इंद्रियों के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए जैसे ही ये काम पूरे हो जाते हैं फिर आ जाता है काम। लेकिन उसके लिए भी क्या किया? वेदों ने तरीका बताया कि क्या करना है? शादी करनी है। इंद्रिया तृप्ति भी करनी है ना, तो शादी करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं पे भी कुत्तों की तरह कहीं पे भी घूमते रहो, वैसा करना होता है क्या? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा देह है जहां पर आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और यहां से मुझे कहां से आया हूं, और यदि मैं कहीं से आया हूं तो मैं वापस वहां जा सकता हूं क्या? एक कुत्ता जो रास्ते पे भो 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 कर रहा है वो ये नहीं पूछेगा, ना ही कोई बिल्ली पूछेगी, ना यहाँ अभी जो चिपकली गई पता नहीं कहां से आई, ठीक है, वो पूछेगी। वो सोच भी नहीं सकती ये चीज के बारे में। लेकिन मनुष्य सोच सकता है कि आखिर मैं हूं कौन। तो जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था, हम कौन है? अर्जुन जवाब देंगे, हु आर यू? वेरी गुड, हरि बोल बोलो अर्जुन के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कितने बार बोलना चाहिए? 3 बार। 3 बार। तो ये प्रश्न किसने पूछा था? अर्जुन ने। अर्जुन कौन है? एक आत्मा है, लेकिन अभी शरीर जो धारण किया उन्होंने, उस शरीर का नाम अर्जुन। तो ये प्रश्न केवल एक मनुष्य देह में आ सकता है। ये मनुष्य देह में ही यह जो है क्वेश्चन करने की जो शक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण ने दी। और इसीलिए बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते। हमारे पास वो श्लोक आने वाला है, अभी आएगा तब। और जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म के आगे जाते हो तो फिर आप क्या सोचते हो? मुझे अब मोक्ष चाहिए। किसी को भूख लगी है, भूख लगना भी एक इंद्रिय तृप्ति की जैसी है। खाना खाओगे आप, तो खाना दे दिया आपको, पूछ लिया सपोज आपको, आपका नाम क्या है? समृद्धि। आपको क्या पसंद है?
गुलाब जामुन, हरी बोल। इसको आप बुलेट्स पसंद है, समृद्धि को 3 बार हरी बोल बोल दो, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अगली बार माता जी के लिए गुलाब जामुन का ही प्रसाद हम रखेंगे अगले सैटरडे, ठीक है। वैसे कल हमारे यहाँ भक्ति योगा क्लब में उसी का प्रसाद है, तो आप वहां पे आ जाइएगा रात को, ठीक है। 6:30 बजे कीर्तन होगा, 7 बजे से कथा होगी, और प्रसाद में गुलाब जामुन ही है, ठीक है। और साथ में जगन्नाथपुरी से जो प्रसाद आया वो भी मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आइएगा। जय जगन्नाथ। तो आपको मैं एक गुलाब जामुन दे देता हूँ, पसंद आए खा लोगे, वेरी गुड। 2 दे दिया तो वेरी गुड, 5 दे दिए तो मैंने पूरा हल्दीराम्स का गुलाब जामुन का डब्बा दे दिया, तो आप खा लोगे, खा लोगे? नहीं खा पाओगे। मेरे पूरा जो ये था जिसमें बनता है अपना हाँ कढ़ाई, इतना बड़ा कढ़ाई, उसके जितने गुलाब जामुन बने सब दे दिए, खा सकते हो, एक लिमिट। वैसे ही हमारा कोई भी चीज ले लो, सोना है, किसको सोना पसंद नहीं है? यहाँ पे कोई है जिसको सोना पसंद नहीं है? सबको पसंद है सोना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भी बंदा केला है। हाँ सॉरी, आई विल मेक यू द होस्ट, सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्षमा करना, वो 8 बजे दूसरा क्लास शुरू होता है, उसका लॉगिन करके रखा हुआ था। तो सोना सबको पसंद है, डेफिनेटली। आपको पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप सोते ही नहीं हो, सोते नहीं हो आप। मैं वो सोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये सोने की बात कर रहा हूं। पसंद है नहीं है? खूब कमी सोता, 12 बजे तक तो मैं जगह ही रहता हूँ रात को, और सुबह तो 2:30-3 बजा तो फिर उठना ही पड़ता है। हरी बोल दीजिए, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ये यदि आप अपने मर्जी से कर रहे हो, जो भी आपने ये बताया, तो आप ऑलरेडी भगवत भक्ति की राह पर 90% चल चुके हो। क्योंकि आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, यहाँ हमारी गुरु परंपरा यहाँ पर है, ठीक है। तो डॉक्टर तो बताया कि अनिद्रा का बीमारी है। हाँ, इसलिए मैंने बोला आप मर्जी से कर रहे हो तो आप पहुंच चुके हो, इसलिए मैंने क्या यूज किया, अपने मर्जी से कर रहे हो। तो नींद जो होती है वह मनुष्य की सबसे बड़ी जो है क्या बोलते हैं, दुश्मन होती है। जैसे अभी कथा चल रही है हमारी, और वो कोने से देखो, उधर से आएगी निद्रा, ऐसी आएगी निद्रा देवी, आएगी परी के आंखों पे बैठेगी, और परी ऐसी, फिर कोई तो भी बोलेगा हरे कृष्णा, और एकदम से उठेगी, अरे क्या हो गया, होता है ना परी ऐसा कभी कभी, और फिर निद्रा उधर चली जाती है, देखो उनके आंखों पे, और वहां से फिर पीछे चली जाती है। तो निद्रा जो है उसका काम एक ही है कि किसी ना किसी तरह सामने वाले को सुलाते रहो, ताकि वो ज्ञान की बातें ही ना सुने। द बिगेस्ट वेपन विच माया हैज, माया का सबसे बड़ा हथियार होती है निद्रा। तो अब सोना जनरली, अब बीमारी की वजह से आप नहीं सो रहे हो, पर यदि आपकी बीमारी हटा दी जाए तो आप कितना टाइम सोना चाहोगे? 2-4 घंटे। 8 घंटे सोने दिया तो चलेगा? 12 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन। कोई 2 दिन तक सो पाएगा या कंटिन्यूअसली 3 दिन तक? मतलब देखो, सोना पसंद है, वो गोल्ड वाला सोना नहीं है, ये नींद वाला सोना, पर फिर भी कंटिन्यूअसली सो पाते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी चीज भौतिकता की जो हमें अच्छी लगती है, एक लिमिट के ऊपर हम सहन नहीं कर पाते। तो जैसे ही हमारा धर्म हो गया, उसकी वजह से अर्थ मिल गया, काम हो गया, हम सोचते हैं यार अब बहुत हो गया, अब चाहते हैं मोक्ष लेंगे। और इसीलिए आप देखोगे कि जहां जहां पर सत्संग होता है ना, जहां जहां पर सत्संग होता है, मैं यहाँ किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 70% लोग
पूरी जिंदगी सब कुछ थक थुका के आते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब घर में कुछ करने को है नहीं, बच्चे परेशान करेंगे, उनकी जिंदगी चल रही है, अपना कुछ भरोसा नहीं है, तब जाके भगवान का नाम लेंगे। और यही हम गलती कर देते हैं, क्योंकि मोक्ष जो होता है वह जीवन के अंतिम समय में ढूंढने की चीज नहीं होती है। यज्ञ जो होते हैं वह अंतिम समय में जानने की चीज नहीं है। ये जो वेद का ज्ञान है, ये जो यज्ञों का ज्ञान है, जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं इस अध्याय में, अब वो हमें बचपन से समझना होता है। आप में से ऐसा कौन है जो अभिमन्यु को नहीं जानता? अभिमन्यु नहीं जानते, किसी को पता नहीं है, ऐसा कोई है यहाँ पे? अभिमन्यु कोण होता सांग? तुझं नाव काय? कार्तिक? नक्की कार्तिक नाव आहे तुझं? अरे उद्या तर तुझ्या समोर किती गर्दी होणार आहे, पौर्णिमा आहे, सगळे लोक तुझं दर्शन घ्यायला येणार आहेत, माहितीये का तुला? आशीर्वाद देशील ना सगळ्यांना? आणि तुझाच महिना चालू आहे हा. हरे कृष्ण. तर कार्तिक, अभिमन्यू कोण होता? माहिती आहे? नाही माहिती, काही प्रॉब्लेम नाही. मम्मी आहे सोबत? आजी आली आहे. आजीला माहितीये का विचार? अभिमन्यू नाही माहिती. मम्मी तेच तर विचारलं, कोणाला माहिती नाही हात वरती करा. नाही मला माहिती, मी हात वर करणार. कोणाला माहिती नाहीये त्यांनी हात वरती करा. सगळ्यांना माहिती आहे? नक्की? आजी तुम्हाला माहिती आहे अभिमन्यू कोण आहे? माहिती आहे? नाही माहिती ना? बरं, तुम्हाला माहिती आहे अभिमन्यू कोण आहे तुमच्या मागे? अभिमन्यू आज मारा गया. आता सगळ्यांनाच माहिती झालं असणार अभिमन्यू कोण आहे. अर्जुनाचा पुत्र. आता अभिमन्यूची सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय होती पण, की जो व्यूह रचला गेला होता, ठीक आहे, त्या व्यूह बद्दल ज्ञान जे आहे ते अभिमन्यूला केव्हा कळालं? जेव्हा तो आईच्या गर्भामध्ये होता तेव्हा. सुभद्रा त्याची आई, बरोबर आहे ना? राईट. तर जेव्हा तो सुभद्रेच्या गर्भामध्ये होता तेव्हा अर्जुन सुभद्रेला सांगत होता की काय असतो हा व्ह्यू, त्याच्यात कसं जायचं आणि कसं परत यायचं. तर गर्भामध्ये असताना त्याने ते ज्ञान घेतलं होतं. अनफॉर्च्युनेटली आईने आत जायचं कसं तिथपर्यंत ऐकलं आणि मग ती पाठीकडनं निद्रा देवी आली. आता याच्या अर्जुनाच्या डोळ्यांवर बसली आहे. अर्जुनाच्या डोळ्यांवर बसली ना निद्रा देवी, हरी बोल. तशी सुभद्रेच्या डोळ्यांवर बसली और सुभद्रा झोप गई. सुभद्रा सो गई और उसकी वजह से उस व्यू से बाहर कैसे आना है वो कभी अभिमन्यु को पता चला ही नहीं. देखिए हम थोड़ी देर पहले ही निद्रा की बात कर रहे थे कि कैसे निद्रा ज्ञान की दुश्मन है. लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब से ज्ञानेंद्रिया जो होती है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्सुक होती है. और इसीलिए गर्भदान संस्कार ये भी यज्ञ का ही प्रकार है. अब इसमें डिटेल्स में आएंगे यज्ञ के प्रकारों में आगे जाके, ठीक है. तो ये संस्कार जो हम बोलते हैं ना, गर्भदान संस्कार, नाम संस्कार, अंतिम संस्कार, ये सब यज्ञ के ही एक प्रकार होते हैं. तो जन्म के पहले से विवाह भी एक संस्कार है, ठीक है. पढ़ाई के लिए भी संस्कार होता है. तो जन्म के पहले से और जन्म के अंत तक यज्ञों की सूची है. और इसका जो ज्ञान है वो बचपन से एक्चुअली मिलना चाहिए. अब प्रहलाद महाराज किसको पता है वो हाथ ऊपर करो. प्रहलाद महाराज के बारे में जो जानता है हाथ ऊपर कर लो. बाकी लोगों को पता नहीं है. अरे माता जी आपको पता नहीं है प्रहलाद महाराज, आपने हाथ ऊपर नहीं किया. शॉकिंग. निद्रा देवी आ गई. निद्रा देवी आ गई ना? नहीं, ठीक है. तो प्रहलाद महाराज पता है? माता जी बताइए कौन है? हिरण्यकशिपु क्या? उनके पुत्र है.
हिरण्यकशिपु के, उनके बारे में कोई एक महत्वपूर्ण चीज बताइए, प्रहलाद महाराज के बारे में। उसके पहले की कोई बात बताइए, 5 इयर्स के पहले की बात बताइए। 5 इयर्स के पहले तक वो कहाँ थे? ओके, प्रहलाद महाराज की भी स्टोरी कुछ इसी प्रकार है जैसे कि हमारी अभिमन्यु जी की स्टोरी थी, कि प्रहलाद महाराज जब उनकी मां के गर्भ में थे तो जो देव थे, देवता थे, उन्होंने असुरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तब हिरण्यकशिपु जो थे वो तपस्या करने गए थे। तो क्योंकि हिरण्यकशिपु असुर थे और उनकी बीवी जो थी वो असुरों की रानी थी, तो हो सकता था कि उनका भी देवता विनाश कर दे। इसलिए नारद जी ने क्या किया, उनको वहां से उठा लिया और अपने आश्रम में रख दिया, और वहां पर भगवान की चर्चाएं होती थी। और इसलिए जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ तो प्रहलाद महाराज को भगवान कौन है इसका ज्ञान था। कार्तिक, भगवान कौन है माहिती है तुला? नहीं माहिती भगवंत तो कोण आहे ते? इसीलिए कार्तिक कार्तिक है और प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज थे। भगवंत म्हणजे श्री कृष्ण। कोण आहे भगवंत? श्री कृष्ण भगवान की जय। आता उत्तर देता येईल? कोणी विचारलं तर देता येईल ना? कल ऐसे ही मैं मतलब फ्लाइट से जा रहे थे ना, तो कुछ हमारे भक्त लोग फ्लाइट से जा रहे थे, तो एक ने एक वीडियो खींच लिया। एक छोटा बच्चा था, कार्तिक की उम्र का ही था, फ्लाइट में एंट्री करता है और वो अब फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेसेस वेलकम, हेलो ऐसा बोलते हैं। तो बोले हेलो बोलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो एकदम वो ऐसे हो गए, ये ऐसा क्या बोल रहे हैं। फिर वो और थोड़ा वो उसकी बात सुन के दूसरी जो एयर होस्टेस थी वो भी देखने लगी, उसको ये बोला हरे कृष्णा बोलो, हेलो छोड़ो। और ऐसे रास्ते में हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। और आजू बाजू के सीट्स वाले भी सब उसके तरफ देख के, अरे इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है हरे कृष्णा बोलो, क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जन्म के पहले से गर्भ संस्कार जो होते हैं वो उन बच्चों पर हो सकते हैं। तो ये जो वेद की बातें हैं, यज्ञ की बातें हैं, वो कब से जाननी हमें? जन्म के पहले से जाननी है। और यहाँ पर तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी जो है वो हमें वही बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। अब कृष्ण भगवान तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सभी विभिन्न प्रकार के योग यज्ञ जो है वो कैसे है? वेद सम्मत है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में ऐसा ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने क्यों किया कि ये वेद सम्मत शब्द कहां से आ गया? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से कहीं पे वेद शब्द आया? अब जनरली संस्कृत का सिमिलैरिटीज होती है ना, तो ये प्रश्न मुझे भी आया था जब मैं पहली बार ये पढ़ा था, कॉलेज में था तब। तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया, आप लोग पूछते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो तब मुझे प्रभु जी ने समझाया कि यहां पर जो ब्रह्मण शब्द आया है, ब्रह्मन, और क्या है? ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मन के मुख से निकला हुआ। अब वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब ब्रह्मा जी आए थे, अकेले थे, विष्णु जी के पेट में से कमल आया और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी आ गए, आजू बाजू कोई नहीं, एकदम अकेले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज रहे। तब भगवान ने क्या किया? उनके हृदय में, भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान डाला। अब जनरली हमें कोई ज्ञान लेना होता है तो हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। और स्कूल में ज्ञान ऐसे हार्ट टू हार्ट मिलता है क्या? श्रवणम से मिलता है।
कि हम सुनते हैं। तो लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे मिला? हृदय, उनके दिल में डायरेक्टली भगवान ने ज्ञान डाल दिया और वहां से उन्होंने उत्पत्ति किस चीज की? वेदों की उत्पत्ति की। और इसीलिए ब्रह्मा जी का यदि आप फोटो देखोगे, वैसे पूरे सृष्टि में बोला जाता है ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। अब आइडियली अब बाकी जगह पे कलयुग है तो कोई कोई बना लेता है, पर एक ही मंदिर मान्य है, वो है पुष्कर का मंदिर। तो ब्रह्मा जी के हाथों में हमेशा ऐसे वेद होते हैं, देखो, और वो क्या है? ब्रह्मण मुखे। कि ब्रह्मन क्या है? तो भगवान जो है उन्हीं का जो इफल्जेंस है वो है ब्रह्मन। तो वो एक उसका उपलक्ष्य आता है। और दूसरा क्या आता है कि ब्राह्मा मुखे, कि मैं ब्रह्मा के यहाँ मुंह से वेद की बातें होती है। तो इसलिए ब्रह्मण मुखे जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ वेदों के बारे में बोला जाता है। और इसीलिए यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो भी यज्ञों की बातें अभी हम कर रहे हैं, अलग अलग यज्ञों की बातें कर रहे हैं, वो सब क्या है? वेद सम्मत है। लेकिन ये सभी वेद कैसे है? तो विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। क्योंकि यज्ञ कब कर रहे हैं हम? जब हमें कुछ चाहिए होता है तब। जैसे किसी को पुत्र चाहिए होता है तो पुत्र इष्टि यज्ञ करा जाता है, बराबर है। या किसी को बहुत बड़ा राज्य चाहिए तो क्या कर देते हैं? राजसूय यज्ञ कर देते हैं, होता है कि नहीं? तो इस प्रकार जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम, जैसे अभी कलयुग के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने सुना कि कुछ क्रिकेट का मैच चल रहा था पिछले हफ्ते, हम तो यात्रा में थे, यहाँ आने के बाद बातें पता चली कि तो बोले यहाँ पे उसके लिए भी यज्ञ किए गए। अब ऐसा तो कहीं पे वेदों में बोला गया नहीं है, वो वेद सम्मत है नहीं, इसलिए उन यज्ञों का कुछ फायदा हुआ नहीं बोले, और भारत जो था वो क्रिकेट मैच हार गया। इससे अच्छा होता कि भगवान श्री कृष्ण को बोल देते कि हे भगवान, इनको ऐसा जिता दो कि उनकी जीत के बाद जो भी पैसा मिले वो सब आपको अर्पण कर दे, तो शायद डेफिनेटली मैच जीत जाते। तो वेद सम्मत यदि है यज्ञ, वेद सम्मत यदि आपके कार्य है, तो ही वह कार्य सफल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी यज्ञों की बातें होती है वो विभिन्न कर्मों के लिए ही होती है, कार्यों के लिए ही होती है। और ये जो कर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देह से संबंधित होते हैं। इसलिए आगे कृष्ण बोलते हैं कि ये यज्ञों के बारे में आप जान लो फिर भी, क्योंकि क्या होगा कि कम से कम वो यज्ञों के बारे में जानकर आप समझ पाओगे कि इसके ऊपर कुछ है, और आप जो है वह मुक्ति का मार्ग अपना लोगे, और आप सब कुछ जानने के बाद मुक्त हो जाओगे। यू विल गेट लिबरेटेड। और इसीलिए कोई भी आप यज्ञ ले लीजिए, जैसे योगा का हमने देखा था कि योगा का अंतिम लक्ष्य क्या था? कि भगवान को प्राप्त करना। तो वैसे ही यज्ञों का जो अंतिम लक्ष्य है वो होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा प्राप्त कर लेना। और इसीलिए कोई भी आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ पुरुष जो होता है वो फाइनली भले ही कुछ ले ले, पर वो अल्टीमेटली जाता किसको है? कृष्ण भगवान को जाता है। तो ये स्लो सिस्टम है, स्लो प्रक्रिया है। जैसे अभी कार्तिक को यदि मुझे कुछ बोलना है, ये प्रभु जी तुम्हें खूब बोर करता है, तब बंद करा, कार्तिक डायरेक्टली नहीं बोलेगा, डरेगा। लेकिन कार्तिक क्या करेगा? आज ही को बोलेगा, आज ही पा ना, आज ही चल ना, आज ही चल ना। फिर आज ही क्या करेगी? इधर उधर देखिए, किसको बोलूं, क्या बोलूं। फिर आज ही जो है ना माता जी को बोलेगी, कितनी वेळ चालणार है। माता जी एकदम डरेगी। फिर माता जी वो माता जी को, माता जी ये माता जी को, माता जी अभी प्रभु जी की तरफ देखेंगे, बोलो उनको जरा बंद करो। प्रभु जी क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा। मैसेज पहुंचेगा, लेकिन क्या होगा? टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं? यही डायरेक्टली यदि कार्तिक मुझे प्रभु जी बोर होता है, था बंद करा, तो तुरंत बंद हो जाएगा। वैसे आप यज्ञ करते हो
भगवान को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है ना, लेकिन एक यज्ञ है जो डायरेक्टली भगवान को मिलता है, तो उसका रिजल्ट भी डायरेक्टली जल्दी मिल जाता है। कौन सा यज्ञ? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और वेदों में ये लिखा गया है कि कलयुग के लिए जो है वो हरि का नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर बार आप सुनोगे, हर दूसरे तीसरे लेक्चर में ये सुनोगे, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार स्ट्रेस किया इस बात को इस श्लोक में। और हम कोई भी चीज बार बार कब बोलते हैं? जब उसको हमें एम्फेसाइज करना होता है। और इसीलिए हमें जो है इस हरिनाम संकीर्तन से जुड़ते रहना है। और यही नहीं, भगवान देखिए कितने दयालु है, हम पर दया करते हुए हमें समझाने के लिए स्वयं उन्होंने कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। और कैसे ये हरिनाम करना है वह हमें उदाहरण दिया। चैतन्य महाप्रभु की जय। जो हम यहाँ देखते हैं ना, गौरांग, गौर निताय बोलते हैं ना, गौर निताय केंद्र है ना अपना, तो गौर इज गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण के अवतार थे। और उन्होंने यहां हमें क्या समझाया है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिसे भी देखो, जिसे भी मिलो, उसे कृष्ण के बारे में बताओ। क्यों? क्योंकि कलियुग में यही युग धर्म है। और इसीलिए ये सब हम सब लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि हम ना केवल यहाँ पर हर शनिवार को आए, इस भगवत गीता का ज्ञान ले, पर इस श्लोक का जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वह भी जाए। कि दैनंदिन जीवन में ये 32वां श्लोक हमें क्या बता रहा है कि भाई यज्ञ करने हैं। कौन से करने हैं? जो वेद सम्मत हो, क्रिकेट सम्मत नहीं, वेद सम्मत यज्ञ करने हैं। और वेद सम्मत कौन सा यज्ञ है अभी के समय के लिए? हरिनाम संकीर्तन। और उसका हमें सबसे महत्वपूर्ण आदर्श उदाहरण किसने दिया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जब वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में बने। तो ये जो भगवत गीता के 4थे अध्याय का 32वां श्लोक है, ये हमें यही समझाता है कि हम देहात्म बुद्धि में लीन ना रहे। क्योंकि आज हम देहात्म बुद्धि में लीन है, इसलिए हम ये समझ नहीं पा रहे। तो ये सब समझिए, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी की पुष्टि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से की है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा से ज्यादा जपा कीजिए। मिनिमम जपा जो है वो प्रभुपाद जी ने हमें 16 बोले, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दिया है। अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहां पर हमने देखा कितने सारे लोग दिन भर कंटिन्यूअसली जपा करते रहे। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाना था, तो 2-2, 3-3 घंटे लाइन में बॉडी मसाज के साथ दर्शन मिले। लेकिन वहां पर भी जपा माला हाथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धकेल रहे, अपने आप आगे जा रहे। वो मुंबई के लोकल में होता है ना, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, अपने आप अंदर जाओगे। वैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन हुए इस बार। ये कार्तिक महीना है ना, कार्तिक तुझा महीना है, तो उसका वैल्यू बहुत है। कार्तिक महीने में, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि आपने कहीं ना कहीं धाम में जाना चाहिए। और मैंने आपसे विनती भी की थी कि नजदीकी किसी धाम में चले जाइए, आलंदी चले जाइए, देवू चले जाइए, और कहीं नहीं जा पा रहे। और वहां पर भी नहीं जा पाए हो, अभी 2 ही दिन बाकी है, घर को भी धाम बना लीजिए। घर को धाम कैसे बनाओगे आप? जब भगवान के श्री विग्रहों को आप घर में लेकर आओगे और उनकी पूजा करोगे। ठीक है, तो आप सबसे विनती है कि आप धाम दर्शन कीजिए, जपा करते रहिए, और ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ आइए। आज थोड़ी थोड़ी जगह खाली दिख रही है,
एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हमारे लिए नीचे हमें टीवी लगाना पड़े। आज यहाँ फेसबुक लाइव कर रहे हैं, ये फेसबुक लाइव के साथ में नीचे के फ्लोर पे भी लाइव होना चाहिए, ऊपर के फ्लोर पे भी लाइव होना चाहिए। इतनी भीड़ यहाँ जमनी चाहिए हर हफ्ते में एक दिन, और बाकी हर दिन सुबह भागवतम के लिए भी लाइन जमनी चाहिए, जपा के लिए साथ में आना चाहिए, तुलसी आरती के लिए साथ में आना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम सब लोग इसका प्रचार करेंगे। और ये स्वयं आदेश हमें भगवान से मिला हुआ है। या कोई भी पैसे के लिए कुछ नहीं करता है। क्या आप में से किसी को किसी ने पैसे मांगे कि भाई पैसे दो, दान दो, बोला कभी किसी ने? एक ही चीज मांगी है हर बार। क्या मांगा है? जपा करो। जब करोगे अपने आप शुद्धि आ जाएगी। और शुद्धि जो है वह आपके मन के साथ में देह में भी आनी बहुत जरूरी है। तो कुछ नियम होते हैं जो हमें, जिनका हमें पालन करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हम अध्यात्म में आगे झुक पड़े। कई बार हम देखते हैं कि कोई अध्यात्म में या भक्ति में या इवन इस्कॉन की बात कर लेते हैं अपन, कोई आता है दूसरे तीसरे महीने में एकदम चेहरा ऐसा खिल जाता है, पांचवें छठे महीने में एकदम खुश, और कोई होता है 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल कुछ प्रगति नहीं हो रही, सिर्फ जपा करे जा रहा है, जपा करे जा रहा है, ना चेहरे पे तेज आ रहा है, ना आगे कुछ हो रहा है। मैंने भी एक बार एक प्रश्न पूछ लिया कि भाई मेरे साथ जो प्रभु जी थे, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट फ्रेंड थे, उन्होंने तो अभी संन्यास भी ले लिया, तो अभी वो भगवाधारी प्रभु जी है, कि भाई ऐसा क्यों उन्होंने लिया और मैंने क्यों नहीं लिया? बोले फर्क है, तेरे बाल देख और उनके बाल देख। तो ये शुरुआत होती है हमारे शरीर से, कि हम अपने आप को, ये शरीर जो है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। कितनी योनियों में से घूमते हैं हम, किसी को याद है? 84 लाख योनियों में से, उसके बाद ये मनुष्य योनि मिली है। तो यदि भगवान ने हमें ये जो गिफ्ट दिया है उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे, उसका हम भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अंदर जो बैठा है ना जीव, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने एकदम सिंपल नियम बनाया था कि भाई दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना है। आप में से कौन नहीं नहाता है? कोई है यहाँ पे? सब नहाते हैं, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहाते हो, ठीक है, पर नहाते सब लोग। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाओ। उसके बाद में क्या करना है? शिक्षाष्टकम, उसके बाद में 10 नाम अपराध, और फिर जपा। और नहाने के बाद रेडी भी होना है, नए मतलब धुले हुए कपड़े ही पहनना है। प्रभु जी है तो क्लीन शेव होना चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं चाहिए, भगवान के विग्रह को नहीं चलती है, ठीक है। और बहुत सुंदर दिखते हैं बिना मूछ और दाढ़ी के, बहुत सुंदर दिखते हैं। आपने देखे सब प्रभु जी को देखा है, महाराज को देखा है, सुंदर दिखते हैं या नहीं दिखते? भगवान कृष्ण को कभी किसी ने दाढ़ी देखी है? देखी क्या? या मूछे देखी है भगवान कृष्ण की? वो बेवकूफ लोग होते हैं जो राम जी को भी मूछे लगा देते हैं, मतलब बेवकूफ की हद होती है। यदि आप देखोगे विग्रहों को या इवन शास्त्रों को पढ़ोगे तो कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्यों रखें? तो प्रभुपाद जी ने वो नियम बनाया। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला, इफ यू कैन शेव योर हेड। उतना तो हम नहीं कर सकते, अब प्रभु जी ग्रेट है, अब उनकी दीक्षा हो चुकी है, पर बाकी चीजें तो हम कर सकते हैं। तो आज जो लोग ये चीजें बाकी नहीं कर रहे हैं ना, कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं नहा रहे, उन सबसे मुझे ये चीज चाहिए। मैंने क्या बोला था? मैं आज हर एक से एक एक चीज मांगने वाला हूं। तो मैं सही चीज सबसे मांगना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, और प्रभु जी है तो क्लीन शेव रखना है। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध, और फिर जपा करो। और फिर अपने बाकी के खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, बच्चों को उठाओ। अब माताजी लोगों को ये भी करना जरूरी है ना, क्योंकि वो जपा माला लेके बैठ गए 2 घंटे, तो पता चला अगले घर के बाहर, वो यहीं पे आके रहना शुरू करेंगे, प्रभु जी का खर्चा बढ़ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। एक माला करो,
फिर घर के काम निपटा लो, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाओ। और जब ऑफिस जा रहे हो, खुद नहीं गाड़ी चला रहे हो, तो माला निकाल लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी यही करता था। जब मेरा पहला जॉब था, मैं इंटर्नशिप चल रहा था एक्चुअली मेरा, मैं तो था केएम हॉस्पिटल का स्टूडेंट, तो हमारा हॉस्टल तो वही था, पर मेरा ड्यूटी लग गया था ओशिवरा में, ओशिवरा मैटरनिटी सेंटर, तो लोकल से जाना पड़ता था। तो हॉस्टल से लेके परेल स्टेशन तक पैदल चलो, एल्फिंस्टन स्टेशन, फिर एल्फिंस्टन स्टेशन नहीं जाते थे हम, क्या करते हम परेल स्टेशन जाते थे, परेल स्टेशन से दादर उतरते थे, दादर से फिर फास्ट लोकल पकड़ के आगे जाते थे। पूरा टाइम जपा, बहुत अच्छा लगता है। जैसे प्रभु जी अभी इधर जाते होंगे चाकन में, बस है, प्रभु जी देखो कंटिन्यूस जपा करते रहते हैं। आपको बताया माता जी उन्होंने कंटिन्यूस जपा करते हो, अब खुद ड्राइव करके जा रहे हो, कितने लोग मिलके जा रहे हो, एकटे जातात चाकन पर्यंत गाडी चालवून, हरी बोल बोलो प्रभु जी के लिए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। पुणे के ट्रैफिक में वडगांव शेरी से चाकन तक गाड़ी ले जाओ और वापस से लेके आओ, हरी बोल। एक महामंत्र तो बनता है प्रभु जी के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं जहांगीर जाता हूं, रोता हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, रोता हूं, पर भगवान की कृपा है, गाड़ी में सीडी प्लेयर है, और सीडी प्लेयर में मैंने जो है वो अपना जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का 7 डेज सेशंस होता है, गौर गोपाल प्रभु जी का है, वो सीडी मेरे पास है, तो वो चालू रहती है। तो कभी लगता ही नहीं है कि कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यू हैव टू यूटिलाइज द टाइम। यदि आप कीर्तनम नहीं कर सकते तो श्रवणम कर लो, आप जपा नहीं कर सकते आप कीर्तन करते जाओ। हर मौका, नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की बीमारी है, कोई बात नहीं, जो समय है, जो निद्रा देवी नहीं ले रही है, वो समय मैं भगवान को अर्पित करूंगा, जपा माला हाथ में लेके जपा करते रहो। निद्रा देवी सबसे पहले आके आप पे आक्रमण करेगी, क्या जपा कर रहे हो, चलो सो जाओ, बहुत बड़ी मैं आपको दवाई दे रहा हूं, सीरियसली, कोई डॉक्टर ये दवाई देगा नहीं मेरे अलावा। उससे भी बड़ी दवाई मैं कुछ लोगों को देता हूं जो पढ़ते हैं, वो नींद नहीं आ रही है, क्या करूं, ये लो भगवत गीता पढ़ो। जैसे ही शुरू करते हैं, कब सोते पता नहीं चलता, फिर अगले सेशन में आके आते पूछता हूं कितना पढ़ा, नहीं मैं वो पढ़ रहा था, मुझे नींद आ गई। क्या आपको नींद आ गई, चलो फीस दो, अभी बिना सोए पढ़ के बताओ। और फिर जब बिना सोए पढ़ने को बोलते हैं ना, तब पढ़ना शुरू होती है, तब निद्रा देवी कोशिश करती कि इसको सुलाया जाए, पर वो सोते नहीं, क्योंकि तब फिर वो भगवत गीता पढ़ने में रस आने लग जाता है, और इतना रस आता है कि फिर लगता है अरे सोकर तो मैं नुकसान कर रहा था, सोना ही नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूअसली जगना ही चाहिए। जो अनिद्रा की बीमारी वाले होते हैं, वो बीमारी से ठीक होने के बाद दूसरी बड़ी बीमारी में चले जाते हैं, घर वाले आके कंप्लेन करते हैं। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये, एक पेशेंट थे, यहाँ अपना शुभम में के सामने क्लिनिक है, हरे कृष्णा क्लिनिक, आप लोगों को पता होगा, तो डॉक्टर शुभांगी खत्ते माता जी, शुभांगी राधिका माता जी है, उनका है वो, तो मैं वहां बैठता था। तो एक जो थी पेशेंट आगरा से यहाँ आए हुए थे, उनके बच्चे यहाँ रहते थे, तो बहुत कुछ बीपी बढ़ गया था और इट वाज लाइक शी विल गो। तो आए थे, उनको ठीक किया, वो बार बार आने लगे क्लिनिक में, बोले मुझे नींद भी नहीं आती। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अभी मैं ठीक कर देता हूँ। उनको एक गोली दी, वो गोली का नाम मैं दूंगा नहीं, मेरा सीक्रेट है, ठीक है, और साथ में उनको बोला ये पढ़ना शुरू करो। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नींद आने लग गई, घर वाले खुश, वो खुश। वो आगरा गए थे, वहां से भी फोन करते, फिर बाद में वापस इधर आते थे बच्चों के पास, तुरंत मिलने आते थे,
बहुत अच्छा लगता है, नींद अच्छी आ रही। मैंने बोला अभी फीस चाहिए, जो मैंने अभी बोला ना वो। अब ये है ना बिना सो के पढ़ना है, और फिर बिना सो के पढ़ने लगे। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने बोला फिर अब ये चीज है ना अपने बच्चों को ही वो बताओ, उनको भी लेके आओ। आईटी में थे, यहीं पे कंपनी का नाम मैं भूल गया, कल्याणी नगर में उनकी कंपनी थी, दोनों भाई थे। साइबेज नहीं था, कुछ अलग कंपनी थी वो। तो वहां से वो फिर अभी वो सोते नहीं थे, अब उन्होंने बोला जपा करो, उनके घर वालों को भी जपा करने लग गया। और उनके छोटे बेटे का जो था ना वो लव मैरिज था। अब लव मैरिज था तो वो जो बहू थी वो बहू हुई थी, वो भी आईटी वाली बहू थी, तो उसको होने लगी तकलीफ। दोनों आ गए मेरे पास, ये आपने क्या कर दिया है, हमारी तकलीफ क्यों बढ़ा दी। मैंने बोला क्या हो गया, नहीं वो हमको बोलते हैं जपा करो जपा करो, बाहर खाने के लिए जाने का मना कर रहे हैं अभी हमको, हमको तो बाहर खाना पसंद है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बाहर खाइए ना, मैं उनको समझाता हूँ, लेकिन एक काम करना, सिर्फ अब बाहर खाने के पहले ना मैं एक छोटी सी किताब दे रहा हूँ, वो पढ़ लो। अब मैंने उनको दे दिया प्रकृतिचे नियम। कौन सा किताब दिया, प्रकृतिचे नियम। आप में से किसने पढ़ा है ये किताब, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम पढ़ा है। जिन जिन को बाहर खाने का मन करता है ना, और जो नॉनवेज खाते थे पहले या खाते होंगे, उनको ये किताब दे दो। 15 दिन के बाद दोनों आए, रोजी कैन यू गिव अस एनी मोर बुक्स। मैंने बोला यस प्लीज कम टू टेम्पल। तब खराड़ी नहीं स्टार्ट हुआ था अपना, कुंज बिहारी आ जाओ। सो निद्रा जो है ना उसको भगाया जा सकता है, लेकिन उसको भगाने के बाद उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो समय बचता है उसका सही इस्तेमाल करें। ये यदि हमने समय का इस्तेमाल नहीं किया तो भगवान एक समय में ये भी बोलते हैं, आगे आएगा भगवत गीता में, कालो अस्मि। तो काल का मतलब समय भी होता है और काल का मतलब मृत्यु भी होता है। तो कब किसका मृत्यु आएगा इसका गारंटी नहीं। जिस माता जी का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो चुका है इसी साल में, बट देन शी हैड बिकम अ रेगुलर पेशेंट। उनके दोनों बच्चे कनाडा गए था, एक बच्चा उसके बाद में, वहां से भी मुझसे दवाइयाँ लेते थे। और अभी जब देहांत हुआ तब भी उन्होंने मुझे बुलाया था आगरा। बट देन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कर क्या रहे थे। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है उसी आदेश का पालन कर रहा था। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसीलिए ये जरूरी है। अब कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में आप ये बात ना करो, ये ज्यादा जरूरी है। जो स्पेशली माइनॉरिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं, वहां पर ये गलती से भी बातें नहीं कर रही। लेकिन बाकी जगह पर या वहां पर भी कोई फेवरेबल पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उनका नंबर लेके उनको बाकी आपके ग्रुप में ऐड करो, बट नेवर एट प्लेसेस जहां पर संघर्ष निर्माण हो सके। चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पर भी हमें संघर्ष करने के लिए नहीं बोला है, कहीं पर भी नहीं बोला। इसलिए जब हम ये देखते हैं कि कुछ संस्थाएं हिंदुत्व के नाम पर संघर्ष करने की बात करती है तो गलत है, या सनातन धर्म में छूट अछूट होता है ऐसी बातें करती है तो वो गलत बात है। क्योंकि भगवान ऐसा कभी कुछ नहीं बोलते। भगवान तो बोलते हैं प्रेम से केवल और केवल मेरी भक्ति करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये चीज हमें याद रखनी। इसलिए ऐसे कहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया है तो कार्तिक सुबह नीचे जाएगा और उसका जो उसके साथ खेल रहा होगा बॉल, उसको अरे आइक आदि भगवान कौन है, सांग कृष्ण, यस कृष्ण बोल, आदि भगवान तो कृष्ण है, और दोनों की लड़ाई हो गई। और फिर उसकी मम्मी आजी के पास आ गई, आजी हे काय शिकवताय तुम्ही आमच्या पोरांना। ऐसा नहीं करना। आपको समय, स्थल, परिस्थिति, इन तीनों को ध्यान में रखकर प्रचार करना है। तभी आप जो है चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया है,
आगे बढ़ाने का कार्य जो कर रहे हैं वह आप आगे बढ़ा पाओ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पिछले बार जब हम मिले थे तो हम सब लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशंस के टारगेट लिए थे। कोई स्कोर रीड कर पाएगा प्रभु जी, कितना हो गया है? आप स्कोर लेते होंगे ना वीकली, कितने हो गए डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट? क्योंकि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन मंथ चल रहा है, ग्रंथ वितरण का ये महीना चल रहा है, तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को वितरित करते हैं। तो पिछली बार मैंने कुछ लोग नए हैं इसलिए उनके लिए फिर से बता रहा हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का वितरण करना है। भगवत गीता कोई नहीं ले पाता है तो छोटी जो किताबें हैं उनका वितरण करना है। तो हर एक ने टारगेट्स लिए थे जितना मुझे याद आ रहा है, तो उसमें से जिसने जितने भी कंप्लीट कर लिए होंगे उन सब के लिए हरे कृष्णा मंत्र एक बार बोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो अभी तक नहीं कर पाए होंगे उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब जुड़ जाइए पूरे जोश से, क्योंकि काफी कम रेट में सब किताबें मिल रही है। तो ले लीजिए, अपने परिजनों को दे दीजिए, रिश्तेदारों को दे दीजिए, दुश्मनों को दे दीजिए, कार्यालय में अपने सहकर्मियों को दे दीजिए, कॉलेजेस में सहपाठियों को दे दीजिए, और कुछ नहीं तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए कम से कम, और उनका भला होने दीजिए। उनका भला हो गया तो अपने आप आपका भी भला हो ही जाएगा। लेकिन मेरी आज की फीस कंपलसरी सबको करनी है। क्या है आज की फीस? कौन याद करके बताएगा मुझे? इधर से उठना है और क्या करना है? स्नान करना है और क्या करना है प्रभु जी? नहीं, स्नान करने के पहले भी कुछ करना है। शरीर की शुद्धि कुछ कैसे करनी है? क्लीन शेव करना है। हरि बोल। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत होगी, नहीं मेरे से तो होगी। और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मैं भी प्रभु जी की तरह ऐसे क्लीन शेव जल्दी करना सीखूं। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो आप और मैं, हम दोनों के लिए ये टारगेट है। अगले शनिवार को हम में बदलाव दिखना चाहिए। ठीक है, और फिर शिक्षाष्टकम पढ़ना है, फिर 10 नाम अपराध, फिर चैंटिंग। और जिनको घर के काम नहीं है वो पूरा 16 वाला चैंटिंग कंप्लीट करेंगे, और जिनको घर के काम है वो घर के काम कंप्लीट करके बाकी समय में चैंटिंग करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।